से स्वागत है हमारी वीडियो में। तो आज हम बातें करेंगे हमारे बच्चों के अच्छे संस्कारों के बारे में। तो बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो कंप्लेंट करते हैं कि उनका जब 2 या 3 साल का जो बच्चा था वो बहुत अच्छा था, वो अपने पेरेंट्स और अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत अच्छे से बात करता था और जो बाहर से जो लोग आते थे उनसे भी बहुत अच्छे से बातें करता था। पर जब जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा है उसका व्यवहार बहुत गंदा होता जा रहा है। वो बाहर के जो लोग आते हैं उनसे बिल्कुल अच्छे से बातें नहीं करता है और जो उसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे तो बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी से वो बातें करता है। तो ये बहुत सारे पेरेंट्स जो है कंप्लेंट करते हैं। पर मैं आपसे एक नॉर्मली क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ और उसका आपको आंसर भी उसी क्वेश्चन में मिल जाएगा कि आप अपने जो बच्चे होते हैं उनको कितने घंटे पढ़ाते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो आप 2 या 3 घंटे तो पढ़ाई देते हैं, पर आप उसको अच्छी बातें सिखाने के लिए उसको कितना टाइम देते हैं? 10 या 20 मिनट। पर कुछ पेरेंट्स तो इतना भी नहीं देते। पर जब तक आप किसी बच्चे को अच्छी बातें सिखाएंगे ही नहीं तो वो अच्छी बातें कहाँ से सीखेगा। इसलिए आपको उसको टाइम देना चाहिए। और एक उसका सॉल्यूशन है कि आप बच्चों के लिए मोरल स्टोरी बुक्स लाएं, क्योंकि जो उनका मोरल होता है वो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और बच्चों को बुक पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्ट आता है। तो जैसे कि वो 10 स्टोरी पढ़ेगा तो वो 2 या 3 जो स्टोरीज है उनको तो अपना ही लेगा। इसलिए तो आप बच्चों के लिए मोरल स्टोरीज बुक्स लाइए। तो पर वैसी आप अच्छी वाली लाइए, क्योंकि ऐसी मत लाइए कि उसमें तलवारें चल रही है और उसमें मार रहे हैं एक दूसरे को, खून खराब हो रहा है। क्योंकि वो बच्चे इंटरेस्ट लेके तो पढ़ेंगे पर जो वो पढ़ेंगे ना उनसे उसको सीखने के लिए नहीं मिलेगा कुछ भी। इसलिए आप अच्छी बुक लाइए जिनसे उनको कुछ सीखने के लिए मिले और ज़्यादा पिक्चर्स वाली बुक लाइए, क्योंकि बच्चे पिक्चर से बहुत अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि कोई आप हैरी पॉटर की बच्चों को बुक देंगे तो वो इतना इंटरेस्ट लेंगे नहीं, पर अगर आप उनको मूवी दिखाएंगे हैरी पॉटर की तो वो बहुत इंटरेस्ट लेके देखेंगे, क्योंकि उसमें पिक्चर्स जो होती है वो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स वाली मोरल स्टोरी बुक्स लाइए बच्चों के लिए। और दूसरी बात कि आप जैसे कि आपका बच्चा आपके साइड में बैठा है और आप किसी से अगर कहीं गाड़ी टच हो गई तो आप लड़ने लगते हैं, किसी से लड़ाई कर रहे हैं अपने बच्चों के सामने, तो वो जो आपके बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि अगर मेरे मम्मी पापा ही झगड़ा कर रहे हैं तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ। और ऐसा पर कुछ पेरेंट्स होते हैं जो ऐसे सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे के सामने झगड़ा नहीं करूँगा। पर वो जैसे कि कुछ लेडीज होती है वो फ़ोन पे बातें करती है और तीसरे लोग किसी इंसान की इतनी ज़्यादा बेइज्जती कर देती है वो कि बच्चे को वो हो जाता है। जैसे कि मेरा हस्बैंड अच्छा नहीं है ऐसे ऐसे, तो उसका भी जो बच्चा है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपको उनके सामने ना कोई बुरी बात करनी चाहिए और अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। जो आप अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं वही आपको उनके सामने करना चाहिए। तीसरी बात ये है कि पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को शेयरिंग और हेल्प करना नहीं सिखाते, तो आपको वो भी सिखाना चाहिए। जैसे कि जो मम्मियाँ होती है बच्चों की, वो जब टिफ़िन देती है स्कूल के लिए तो यूँ कहती है कि किसी को देना नहीं। तो वो यूँ कहती है कि किसी को देना नहीं, तो और भी चीज़ें होती है जैसे कुछ देती है तो यूँ कहती है कि किसी को देना नहीं। पेंसिल पेन इरेजर होते हैं तो यूँ भी कहती है कि अब ये किसी को मत देना तुम। तो वो उनको शेयरिंग नहीं सिखाती, क्योंकि शेयरिंग बहुत ज़रूरी होती है। और फिर आप बाद में कहते हो कि जैसे कि कोई गेस्ट आता है और आपके बच्चे के पास कोई चॉकलेट है और आप फिर कहते हो कि उसको गेस्ट को दो चॉकलेट आप, तो उसके मन में तो वही बात बैठी हुई है आपकी कि किसी को देना नहीं। इसलिए वो नहीं देता है क्योंकि उसके दिमाग में वो बात बैठ जाती है कि किसी को देना नहीं। इसलिए फिर आप कहते हो कि ये इसको कहाँ से आई ये आदत, पर आपको ये नहीं पता होता कि ये सिखाई आपने ही है उसको। और आपको हेल्प करना भी सिखाना चाहिए।
जैसे कि हेल्प होती है, जैसे कि वो आप उससे चिड़िया के लिए पानी रखवाओ, डॉगी को खाना खिलाओ, क्योंकि जब वो ऐसे छोटी छोटी हेल्प करेगा ना तो एक बार वो जाके आपकी भी हेल्प कर सकता है। पर जैसे आपने उसको कभी कराई नहीं हेल्प किसी की भी, उसको आपने बिठाए रखा, और जब फिर आप उसको बड़े होने के बाद कहोगे कि मेरी हेल्प कर दे, तो वो क्यों करेगा? क्योंकि आपने तो उसको हेल्प करना सिखाया ही नहीं है। इसलिए आपको शेयरिंग करनी भी सिखानी चाहिए बच्चे को, और हेल्प करना भी सिखाना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इतना ही बताएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।